रात के ठीक 1:17 थे जब ट्रक ड्राइवर रघु ने अपने पुराने टाटा ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था। सामने दिल्ली मुंबई हाईवे का वो हिस्सा था जहां मोबाइल नेटवर्क मर जाता है और इंसान का भरोसा सिर्फ अपने इंजन की आवाज पर टिका रहता है। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद भी जैसे डरकर छिप गया हो। हेडलाइट्स की पीली रोशनी सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी और दोनों तरफ घना जंगल खड़ा था, जैसे कोई खामोश गवाह हो। रघु को इस रास्ते पर पहली बार नहीं भेजा गया था, लेकिन आज अजीब बेचैनी थी। ट्रक के केबिन में जलती अगरबत्ती की खुशबू भी आज उसे सुकून नहीं दे रही थी। उसने रेडियो ऑन किया, मगर सिर्फ खरखराहट। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कंटेनर के अंदर से किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। उसने सोचा शायद सड़क का झटका होगा, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही फिर वही आवाज, ठक ठक, इस बार साफ, जैसे कोई अंदर से लोहे पर नाखून मार रहा हो। रघु के गले से सूखी थूक भी नहीं उतरी। उसने शीशे में देखा, पीछे सब सामान्य, कंटेनर बंद, ताले ज्यों के त्यों। उसने खुद को समझाया कि थकान का असर है, पर तभी ट्रक के केबिन के अंदर ठंडक फैलने लगी। एसी बंद था, फिर भी उसकी सांस से भाप निकलने लगी। उसकी आंखें अपने आप सामने लगे पुराने फोटो फ्रेम पर चली गईं, जिसमें उसकी पत्नी और बेटा मुस्कुरा रहे थे। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक भारी टूटी सी आवाज गूंजी, रघु, ट्रक मत रोकना। रघु का दिल जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने ब्रेक पर पैर रखा, फिर झटके से हटा लिया, क्योंकि उसे याद आया कि इसी हाईवे पर सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर की लाश जली हुई हालत में मिली थी। कहते हैं उसने रात में किसी औरत को लिफ्ट दी थी। तभी जंगल और गहरा हो गया, सड़क सुनसान, और अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक लड़की दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। रघु की रूह कांप गई। उसने हॉर्न दिया, लेकिन लड़की हिली नहीं। ट्रक अपने आप स्लो होने लगा, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो। रघु चिल्लाया, कौन है? मगर उसकी आवाज केबिन में ही दम तोड़ गई। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला गड्ढा। और उसी पल ट्रक के पीछे से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने कंटेनर का दरवाजा पीट दिया हो। रेडियो पर वही आवाज फिर गूंजी, देख मत, पीछे मत देख। रघु की उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, पसीना ठंडा हो गया था। लड़की अचानक गायब हो गई और ट्रक फिर रफ्तार पकड़ने लगा। रघु रोने लगा। उसने हनुमान चालीसा बुदबुदानी शुरू की, लेकिन शब्द उलट पलट होकर निकल रहे थे। तभी उसे महसूस हुआ कि केबिन में कोई और भी है। पीछे सीट पर किसी के बैठने का दबाव, उसकी गर्दन पर ठंडी सांस और कान में फुसफुसाहट। तू मुझे छोड़कर चला गया था रघु। ये आवाज उसकी पत्नी की नहीं थी, मां की नहीं थी, फिर भी जानी पहचानी लग रही थी। रघु ने हिम्मत करके शीशे में देखा, और जो दिखा उसने उसकी आत्मा हिला दी। पीछे सीट पर वहीं जली हुई लड़की बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो वही औरत थी जिसे सालों पहले इसी हाईवे पर रघु ने मदद के नाम पर ट्रक में बैठाया था और फिर डर के मारे आधी रात जंगल में उतार दिया था। अगली सुबह खबर आई थी कि एक औरत जली हुई हालत में मिली है। रघु उस दिन से कभी चैन से नहीं सो पाया था, और आज वही रात, वही हाईवे, वही आत्मा उसके साथ थी। ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। मीटर 80, नो मरन बोमा 100। इंजन चीखने लगा। रघु चिल्लाया, मुझे माफ कर दे, लेकिन जवाब में केबिन हंसी से गूंज उठा। भारी, टूटी हुई, गैर इंसानी हंसी। सामने पुल आ रहा था, वही पुल जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। रेडियो पर आखिरी बार आवाज आई, अब तू भी रुकेगा, हमेशा के लिए। और जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। इंजन बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ रघु की चीख गूंज रही थी।